ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का प्रणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायहु तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री सुमंत्र ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतौ नहीं पावहीं, राम राम कहीं चहुदिशि धावहीं। उधर सवेरा होते ही जब सब लोग जाग गए तो बड़ा भारी शोर मच गया कि श्री रघुनाथ जी चले गए हैं। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हा राम हे राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयो विकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का बड़ा भारी नुकसान हो गया। वे अकुला रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, एक दूसरे का उपदेश देते हैं कि श्री राम जी ने हम लोगों को त्याग दिया है, हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंद ही आपु सराह ही मीना, धिग जीवनु रघुवीर विहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरऊ न मांगे दीना। वे लोग सब अपनी ही निंदा कर रहे हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। वे कहते हैं श्री राम जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने नहाने पर मृत्यु को नहीं दी। यह विधि करते प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राख ही प्राण। इस प्रकार बहुत से विलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। श्री राम जय जय राम दोहा। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करण नर नारी। मनहु कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंग बेरपुर पहुंचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर सुविशेषी। और उधर श्री सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे।
वहां गंगा जी की निर्मल धारा को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायहु रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। श्री लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और श्री सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, रामो बिलो कही गंग तरंगा। सची वही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। बहुत प्रकार के कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी श्री गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री सुमंत्र को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया श्री जानकी जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी भारी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन पंथ श्रम गया हूं, सुचि जलु पियत मुदित मन भया हूं। सुमिरन जाहि मिटहि श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद श्री गंगा जी में सबने स्नान किया, जिससे मार्ग में होने वाला सारा श्रम थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीने से मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। श्री राम जय जय राम दोहा। शुद्ध सचिदानंदमय कंद मानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संसरति सागर से। तुसियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। शुद्ध प्राकृतिक जन्य, त्रिगुणों से रहित, मायातीत, दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश्य ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि ग्रह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फूल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ही हर्षु अपारा। और उधर जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई कि श्री राम आ रहे हैं, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट में देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारी बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं है, वह अत्यंत आनंद में मगन है। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। गुह ने दंडवत करके भेंट सामने रखकर अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयऊ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राजगुह उत्तर देते हैं, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही सब कुशल है। आपके चरणाविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूं। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका ही तो है। मैं तो परिवार सहित आपका एक अत्यंत नीत सेवक हूं। कृपा करिए पुरधारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। कहो सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुहाना।
निषाद राजगु हाथ जोड़कर कहता है, अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री राम जी कहते हैं, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको तो कुछ और ही आज्ञा दी है। श्री राम जय जय राम दोहा। बरस 410 बासु बन, मुनिव्रत बेसु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहई भयो दुख भारु। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री राम कहने लगे, मुझे पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद राघु को बड़ा भारी दुख हुआ। श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किसी काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोली राजा रामचंद्र महाराज की।